ओम शांति। सो ये आंसर्स हैं डे 5 और डे 6 के। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस चलेगा, कंस्ट्रक्शन हो रहा है स्टोरी वर्ल्ड में, सो कुछ आवाज़ें होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ वी कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स दैट दिस इज़ नॉट आवर होम, आवर रियल होम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस वेयर देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओनली लव, then it's natural that we will further dislike our current home where we are guest, और यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा और हम हमेशा एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख रहे हैं जो कहीं और है। सो यहाँ पर एक जो लाइन है कि यू नो इट्स नेचुरल दैट वी विल फर्दर डिसलाइक आवर करंट होम। सोल की अगर बात करें, बीइंग की, तो उसका नेचर डिसलाइकिंग और डिसकंटेंटमेंट और तंग होना, परेशान होना, एक चीज़ को अच्छा कहना और दूसरे चीज़ को कहना ये ख़राब है, ये उसका नेचर नहीं है, बट ये नेचुरल है ईगो माइंड के लिए। अगर ईगो माइंड थॉट्स क्रिएट कर रहा है कि वो बहुत अच्छा घर है, वहाँ पे सब बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, तो वो कंपेयर करेगा, वो अब स्टोरी को पसंद नहीं करेगा, उसमें प्रॉब्लम्स निकालेगा। बट जो हमारा ट्रूथ है कि सोल का नेचर क्या है, तो हम हमेशा अपनी पोजीशन चेक करें कि हम कहाँ से देख रहे हैं, हमारा पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। तो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है कि हम ट्रूली कैसे बीइंग्स हैं, है ना, हमारा घर है कहाँ और कहाँ से हम आए हैं यहाँ पे। तो ये जब हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, तो जितना हम अपने घर के ट्रूथ में हैं और उस फैमिली के ट्रूथ में हैं, तो नेचुरल है सोल के लिए, बीइंग के लिए, जगी हुई चेतना के लिए, कि उसे ये स्टोरी वर्ल्ड बहुत अच्छा लगेगा। और इनफैक्ट अभी जिस तरीके से कंप्लेंट्स होती हैं, डिसलाइकिंग होती है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो सोल के लिए वो कुछ भी नहीं होगा, उसको कोई कंप्लेंट ही नहीं लगेगी ना। सो ये अपना पोजीशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसी से मिलता जुलता है दूसरा क्वेश्चन कि अगर कोई यू नो बैडली बिहेव कर रहा है और हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें कि उसका ओरिजिनल नेचर ये है ना, तो क्या वो वैसे ही रहेगा या चेंज होगा। सो अगेन दोनों क्वेश्चंस में यही चीज़ है और हर क्वेश्चन में यही देखना है कि ये यू नो ट्रुथ को देखने वाला मन है, मन के संकल्प हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जब हम ले रहे हैं ना कि ये अच्छा है और ये ऐसा है, घर ऐसा है आत्माओं का, या ये इसका ओरिजिनल क्वालिटी ये है, तो जस्ट हम जैसे ये इंटेलेक्चुअली कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी चाहिए होंगे, एक्सपेक्टेशंस और बढ़ेगी, अंदर में हम एक्चुअली सामने वाले पे और ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि हम उसके लिए अच्छा इसलिए सोच रहे हैं ताकि वो चेंज हो, और हम उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं ताकि उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएं और वो बदल जाए। तो हम उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं ताकि हमारा फ़ायदा हो। हम इसलिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि उसका नेचर ही रियल में अच्छाई है ना। हम रियलिटी को नहीं देख रहे हैं, हम एक लिमिटेड वे से रियलिटी को देखने का डेस्परेशन से कर रहे हैं। सो मन अगर सोचेगा कि आत्माओं का घर ऐसा है, ये ऐसा है, तो उसको ये नहीं अच्छा लगेगा, वहाँ कंप्लेन होगी, बिकॉज हमारी पोजीशन कि ये सब जो है ये रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ये जहाँ पे हम रह रहे हैं ये टेम्प्रेरी वर्ल्ड है, रियलिटी ये है कि हर एक सोल जो है उसका नेचर बहुत ही लविंग है, पीसफुल है। तो पोजीशन अपनी देखें, क्योंकि थॉट्स तो रिजल्ट है कि हमारा देखने का तरीका क्या है ना, हमारा समझ क्या है, उसके आधार पे संकल्प आते हैं। अगर हम समझ नहीं चेंज कर रहे हैं, थॉट्स को चेंज कर रहे हैं, तो हमारी समझ वही रहेगी कि ये मुझे परेशान करता है और मैं इससे परेशान होता हूँ, और हम थॉट्स करते रहेंगे कि ये अच्छा है, इसका तो ऐसा है वैसा है। पहले समझ को चेंज करना है। समझ क्या है कि हर एक सोल जो है उसका नेचर ही ये है ना, ये समझ है। सो यहाँ पे हम यही देखें कि इसमें हम अच्छा सोचेंगे भी ना दूसरे के लिए, तब भी हमारे अंदर बेगरी और डिपेंडेंसी बढ़ रही है।
क्योंकि हम समझ नहीं चेंज करिए, हमने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला है, बुद्धि में पारस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं है, हम वैसे ही देख रहे हैं, खुद को भी वही समझ रहे हैं, दूसरे को भी वही समझ रहे हैं और ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली अच्छे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिसलाइकिंग बनी रहेगी, यहाँ पे वो प्रॉब्लमेटिक लगता रहेगा सामने वाला। तो ये चेंज करना है, बुद्धि अपनी समझ का विकास करके, समझ कि व्हाट इज द ट्रूथ, हर एक सोल का मेरा ट्रूथ क्या है। सो यहाँ पे किसी और का क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पे है कि डू वी स्टॉप टॉकिंग टू हिम और हर एज वी can't change but we can't as we can change but we can't change someone else, so how do we take bad behaviors of others? Yes, bad behaviors or of others लेने के लिए उसको डील करने के लिए पहले हमें देखना है कि हमारे को पहले उसका ट्रूथ दिखता है या हमें रोल प्ले दिख रहा है, सोल का ट्रूथ दिखता है या रोल प्ले दिख रहा है ना। पिछली क्लास में हमने यही बात करी थी कि क्या हमें फैक्ट लग रहा है, फैक्ट हमें उसका बैड बिहेवियर फैक्ट लग रहा है तो पत्थर बुद्धि काम कर रही है, और इसमें हम ऊपर से सुपरफिशियली कितना भी, जैसे कहे ना कि एक बंदर है, बंदर को कितना भी अब हम सजा दें तो वो रहेगा बंदर ही। अब बंदर को कितना भी अच्छा ज्ञान से उसका श्रृंगार कर दें, उसको बहुत अच्छे थॉट्स दे दें, वो रहेगा बंदर ही। तो अगर हम अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज कर रहे हैं, सुपरफिशियली इसमें ऊपर से पॉजिटिविटी करेंगे, अंदर से वही डेस्पिरेशन, वही प्रॉब्लम्स, वही कंप्लेनिंग, वो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, पहले कम आउट ऑफ द स्टोरी, पहले कहानी से बाहर आए, कहानी से बाहर आए, पहले तो अपनी कहानी से बाहर आए, फिर ही हम दूसरे को उसकी कहानी, उसके प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर, उसके बैड बिहेवियर के बियॉन्ड देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है, कम आउट ऑफ द स्टोरी, कमिंग आउट ऑफ द स्टोरी, कहानी से पहले बाहर आए, ये रोल प्ले से पहले बाहर आए, अपनी रियलिटी को देखें, अपनी रियलिटी को एक्सपीरियंस करें, और ऊपर ऊपर से नहीं, दैट्स द ट्रूथ। हाँ, मेरा नेचर क्या है वो मेरा ट्रूथ है। सो इसमें दूसरे का बिहेवियर हमें बैड, एक्चुअली जब हम कहानी से बाहर आके देखेंगे तो वो बिहेवियर और एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं लगेगी, ना मेरी ना उसकी। इट विल जस्ट सीम वेरी सिंपल, एक सीन, एक पासिंग सीन जो कि अभी इस मोमेंट में है भी नहीं, वो जस्ट मेरी याददाश्त में है, मेरी मेमोरी में है। दैट बैड बिहेवियर डजेंट एग्जिस्ट राइट नाउ, है ना, वो सिर्फ मेरे मन की कहानियों में है, उसी से बाहर आना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या ईश्वर की रोज़ाना आराधना करने से आपको कोई कष्ट नहीं आएगा? तो यहाँ पर ईश्वर की आराधना, आप सोचिए कि आप अपने एक दोस्त को कहें कि मैं तुमसे डेली मिलने इसलिए आऊँगा ताकि तुम मेरा जो ये काम है, ये इसमें तुम्हारी प्रोटेक्शन रहे और तुम्हारा ये रहे, तुम्हारा किसी भी तरीके से उसमें सहयोग सहायता रहे, तो मैं तुमसे डेली मिलता रहूँगा। तो ये कोई रिश्ता नहीं है, ये मतलब है। हाँ, ये मतलब ही अपना ईगो को भरने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम मिल रहे हैं। सो ईश्वर की आराधना करना और ताकि उससे कोई कष्ट ना आए, इसमें ये दिख रहा है कि हमारा मन ये कह रहा है कि हम परमात्मा को इसलिए याद करें, रिश्ता बनाएं ताकि मेरी लाइफ बहुत अच्छी बनी रहे। और मेरी लाइफ भी क्या लाइफ है, कष्ट कहाँ से नहीं आए। कष्ट मतलब जब तक हम इस कहानी की दुनिया में हैं तब तक कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो ऐसी कोई कहानी होती है जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। तो ये दुनिया अभी भी हमें घर ही लग रही है, इस घर को अच्छे से इसका सब बना रहे, इसकी सब दीवारें खड़ी रहें, इसलिए हम परमात्मा को याद करेंगे ताकि वो कोई कष्ट, पहली बात तो कष्ट रोकना या भेजना ये उनका काम नहीं है। कष्ट कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हर कहानी का नेचर ही है कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव। सो इस तरीके से परमात्मा से कनेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि वो आत्मा का सच्चा फ्रेंड है और सच्चा माता पिता है ना। और कोई ऐसा बच्चा हो जिसका अपने पेरेंट से ही कनेक्शन ना हो तो वो अनाथ है।
ना। तो हर एक सोल का जो पेरेंट है वो एक है, और उससे अगर हमारा कनेक्शन नहीं है तो जीवन जैसे ऑर्फन की तरह, एक अनाथ बच्चा कैसा कैसा होगा जिसने कभी अपने माँ बाप से मिला ही नहीं है, उसको कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, डरा सहमा रहता है, कोई भी बात आती है उसको, कोई भी सिचुएशन उसको हिला सकती है, गिरा सकती है। सो ऐसी हालत देखनी है कि क्या हमारी हो गई है। यहाँ पे यही पूछा है कि फिर सब ये क्यों कहते हैं नाम जपो। ये अच्छा है कि हम सोच रहे हैं कि लोग क्यों कहते हैं ऐसा, है ना। और हर चीज़ जो इस दुनिया में कही जा रही है वो करने से हमारा कोई मतलब पूरा हो रहा है, ये आध्यात्मिक पर्पस नहीं है, है ना। हर एक चीज़ हम इसीलिए करें कि जिससे बस हमारी जो फॉल्स आइडेंटिटीज़ हैं वो बनी रहें। तो ये एक बहुत ही मतलब की समझ हो जाती है। सो सब इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा का नाम जपो, क्योंकि उससे जो बच्चा है, जो कि आत्मा बच्चा, जो ज़्यादातर इसी डर में रहता है कि मेरा कोई भी कुछ भी बिगाड़ सकता है, सिचुएशन, कोई हेल्थ कंडीशन, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, मेरा कुछ बिगड़ सकता है। तो ये जो डरा सहमा बहुत ही ऑर्फन लाइक लाइफ जीने वाला जो बच्चा है, इसको कॉन्फिडेंस आए कि मेरा सच्चा कनेक्शन किसके साथ है। मेरा सबसे सुंदर कनेक्शन परमात्मा के साथ है और सभी आत्माओं के साथ है। तो वो जब रिश्ता हमारी स्मृति में रहेगा, जब वो एक्सपीरियंस में आएगा, तो बाहर की कोई भी चीज़ कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकती है। यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है कि हम सब फॉलो करना चाहते हैं और उसमें प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें हैं, चैलेंजेस हैं बाहर से, तो ये कैसे हम डील करें। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में वैसे तो आंसर होगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कार्मिक अकाउंट्स और लॉ ऑफ कर्मा पे हम देखेंगे। मगर एक मेन चीज़ यही है कि हम वास्तव में अगर अपने सत्य में टिक कर कोई भी एक्शन कर रहे हैं, आत्मा का जो रियल नेचर है, डिविनिटी का, कंप्लीट एक्सेप्टेंस का, और उससे नेचुरल एक फियरलेसनेस आती है, जो कि फियरलेसनेस का मतलब किसी से लड़ना झगड़ना, रिबेलियन नहीं, लेकिन वो ऐसी निडरता है जिसमें बाहर में भी ईगो कभी स्टैंड नहीं कर सकता, है ना। तो ये सब सिचुएशंस हमारे पास आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसमें हम ही को देखना है कि अपने अंदर कि कितनी ऑनेस्टी है और कितना ट्रूथ है, कितनी ईमानदारी है अंदर। जिस काम के लिए मेन रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला जो स्टेप है कि कहानी से बाहर आके अपने सत्य को पहचानो। हाँ, आत्मा अपनी ये जो पार्ट है, ये जो रोल्स हैं, इससे बाहर आकर अपने सत्य को पहचानो। ये पहला स्टेप हो रहा है ना। कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये इसमें हमारा कितना ध्यान है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। ये पहला स्टेप नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर में हमें ये करना है, वो सेवा करनी है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये सब करना है। ये सब ईगो को बढ़ाएगा, अपने अंदर ईगो को बढ़ाएगा, और जितना अपने अंदर ईगो बढ़ा हुआ होगा, बाहर से फिर वैसे चैलेंजेस आएंगे। सो फर्स्ट स्टेप हो रहा है, हमारी सोच में कितने समय ये कहानी के किरदार और इसी के सीन्स और इसी का वर्णन और इसी का चिंतन चलता है, और कितना समय इस कहानी से कम्प्लीटली बाहर आके बस मैं आत्मा और सुप्रीम बीइंग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, उससे कितना बात करते हैं। हाँ, ये चीज़, और उससे बात करेंगे, उसकी विजन अगर अपनाएंगे तो उसकी विजन से, तो उसके दृष्टिकोण से तो हर एक आत्मा अपना सब कुछ एक्यूरेट कर रही है। हर आत्मा अपना रोल जो है परफेक्टली कर रही है, और वो रोल हमें हेल्प कर रहा है कहानी से बाहर आने के लिए और अपने ट्रूथ को पहचानने के लिए। तो किसी और के प्रति कभी कंप्लेंट हो ही नहीं सकती है, कभी और कोई प्रॉब्लमैटिक लग ही नहीं सकता है। मेरे और परमात्मा के बीच में कोई तीसरा खड़ा ही नहीं हो रहा है, कभी भी कोई खड़ा नहीं हो रहा है। हम अपनी मन की कहानियाँ बना रहे हैं दूसरे के प्रति,
और इसीलिए वो हमको दिख रहा है कि खड़ा हुआ है, बाकी मेरे और परमात्मा के बीच में कोई भी नहीं खड़ा है। आत्मा और परमात्मा के बीच में कभी भी नहीं, सिर्फ मुझ आत्मा के अंदर जो माया माइंड है वो कहानियाँ बना रहा है और हम उसको सुन रहे हैं और उसको मान रहे हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इंग्लिश में है और काफ़ी लंबा है, जिसका एसेंस आई थिंक यही है कि इफ़ वी आर हियर टू हील एंड लर्न फ्रॉम दिस कोर्स सो वी कैन बेटर आवर लाइफ अवेयरनेस एंड lighten our load, the idea of being responsible for everything that happens, every thought, all of this, इसके लिए that is very hard to integrate. I think that is the question. And how to lighten the load that every challenge or pains we feel are our own to resolve. On the flip side, if you are enjoying life whilst others are struggling, do we say this is too much or feel less worthy? यहाँ पर आई थिंक जो हमारा नेक्स्ट क्लास है, जिसका मतलब ही, जिसका थीम ही है मैसेज ऑफ पेन, तो उससे ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व होंगे। तभी ये कोर्स 10 days का है, क्योंकि हर लेसन इट इज़ अ कंप्लीट न्यू पर्सपेक्टिव और एक नया चेतना का एक पट खुलता है। सो यहाँ पे आई थिंक एक वेरी सिंपल थिंग दैट आईड लाइक टू शेयर, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में ऑल ऑफ दिस विल बी आंसर्ड, वुड बी कि don't get too much attached with words and बहुत ज़्यादा शब्दों को पकड़ने से क्या हो रहा है कि words are very neutral, actually words are very neutral, है ना। और एक word है healing, हाँ, उस word को 10 लोग 10 तरीके से समझेंगे। कोई समझेगा हीलिंग मतलब शरीर को हील करना। अगर हम ये भी कह दें कि हीलिंग द सेल्फ, अभी सेल्फ की डेफिनेशन सबकी अलग है। सेल्फ में किसी का मतलब है हेतल, किसी का मतलब है अनन्या, किसी का मतलब है शरीर, किसी का मतलब है मन, किसी का सो वर्ड्स आर वेरी न्यूट्रल। और हर एक अपने मन की कहानियों से, जो ईगो माइंड है, उससे इन बहुत ही न्यूट्रल सेंटेंसेस और न्यूट्रल वर्ड्स में एनर्जी भर रहा है। So as you rightly said कि simply reciting and chanting that I am secure would not resolve the problem, something like that. In every situation, is that enough? I think you're asking, is that enough? So इस बार जितने भी questions आए हैं सबका I think essence यही है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, recitation, repetition, revision, सब कुछ करने वाला कौन है? हाँ, करने वाला अगर माइंड है, मन है, ईगो माइंड है, तो ईगो माइंड मीन्स दैट अटैच टू ऑल द आइडेंटिटीज। तो देयर इज़ अ सटल, बहुत ही सूक्ष्म में, जब हम मन से इन सारी बातों को अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही सटल, हमें पता भी नहीं चलेगा, बट 4-5 एक्सपेक्टेशन साथ में दे आर लिंगरिंग ऑन। एक है कि इसको सब करने से मेरा सब अच्छा हो जाएगा। दूसरा एक सटल एक्सपेक्टेशन साथ साथ में चलेगा कि मैं कौन का कन्फ्यूजन, हाँ, कि मैं तो अनन्या हूँ और इसीलिए आई एम जस्ट रिसाइटिंग आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर, आई एम अ गेस्ट हियर। सो इससे क्या है कि अंदर में एक्चुअली ईगो और ज़्यादा फीड हो रहा है और ज़्यादा विक्टिम माइंडसेट बन रहा है। वेराज जो हम 6 सेशंस में हमने किया है कि आई एम द सोल, सोल इज प्लेइंग एक पार्ट जस्ट लाइक अ थर्ड पर्सन विच इज़ ऑफ अनन्या। ये एक बिल्कुल थर्ड पर्सन का एक पार्ट है। गेस्ट कौन है यहाँ पे? गेस्ट इज द सोल, हाँ, जो आत्मा आई है वो गेस्ट है। तो द सोल, आत्मा जो है वो कुछ भी ओन नहीं करती है अनन्या का। वो जो स्क्रिप्ट है, वो जो कैरेक्टर है, पहले ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि दिस इज़ 2 सेपरेट थिंग्स। अगर मैं जितना भी पॉजिटिव नॉलेज है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी कहा था कि अभी भी हम जब सुन रहे हैं तो ईगो बहुत सारी बातें सुन रहा है,
है ना। और ईगो क्या करेगा, इट विल जस्ट कीप क्रिएटिंग क्वेश्चंस जिससे हमारी प्रैक्टिस ना स्टार्ट हो, जिससे सीता को फ्री करने का जो प्रोसेस है वो नहीं स्टार्ट हो। तो दैट इज ईगो विल मेक श्योर दैट, है ना, ईगो माइंड तो वो यही कर रहा है, वो ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा है जिससे हम प्रैक्टिस जो है, जो सबसे पहला स्टेप है कि कमिंग आउट ऑफ द स्टोरी, अपने को इस कैरेक्टर से अलग सेपरेट एक एंटिटी देखना ना, वो स्टेप में ये सारे मन में ये सारे ये सब डाउट्स क्रिएट करना। हाँ, जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था ना, व्हाट इज माया, माया इज डाउट्स अजम्पशंस। तो डाउट्स आ रहे हैं तो हर बार अपने को नॉलेज से बताना है कि फर्स्ट लेट मी डू दिस, हाँ, फर्स्ट लेट मी, मुझे मेरा पर्सपेक्टिव ठीक करना है, फर्स्ट आई हैव टू करेक्ट माई पोजिशन, हाउ आई एम सीइंग दिस वर्ल्ड, how am I seeing myself? Let me first correct that. Am I still seeing myself as a mother, as a daughter, as a burdened with responsibilities, lots of duties to do, very busy? If that's my starting position, ये सब कुछ I can keep doing it, but it will never have any effect. It will never have any effect. In fact, ego will keep on increasing, victim mentality will keep on increasing, and beggar slave mentality. सो एसेंस ऑफ एवरीथिंग, नेक्स्ट क्लास में तो हम देखेंगे ही, मैसेज ऑफ पेन इज द थीम। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड थे। सो मेन थिंग दैट वी हैव टू सी इज कि एम आई रियली मेकिंग टाइम टू कम आउट ऑफ द स्टोरी, एम आई डूइंग द फर्स्ट स्टेप, एम आई प्रैक्टिसिंग, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कमिंग आउट ऑफ द स्टोरी, सीइंग माई सेल्फ सेपरेट फ्रॉम हेतल, सेपरेट फ्रॉम I think Shuchi and different names, you know, am I seeing myself separate? तो पहले ये अवेयरनेस जगनी है, और उसके बाद वी विल सी कि हाँ, सिक्योर्ड माइंडसेट से बाहर अप्स एंड डाउन्स में कैसे एक नेचुरल बहुत ही स्वीट रिस्पॉन्सेज रहते हैं ना। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं, जस्ट द सोल विल नॉट नो कि इन सब में इट विल जस्ट नॉट हैव अ रिएक्शन, बाहर में कुछ ऊपर नीचे होता है, इट विल जस्ट नॉट हैव अ रिएक्शन, वो नेचुरल रिजल्ट है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ कैन सीता distract herself from the negative side if she has to take the decision towards positive side? सीता कैन डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ, सबसे पहले तो अपने अंदर में जितने डाउट्स आ रहे हैं, आई हैव टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये डाउट्स ईगो माइंड के हैं, एंड ईगो माइंड लव्स आइडेंटिटीज और उन्हीं से सिक्योरिटी लेना। तो कोई भी डाउट मेरे माइंड में आ रहा है, दैट इज़ नॉट, उसको ओन नहीं करना है, आई हैव टू डिसओन एनी डाउट दैट इज़ कमिंग। ये क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब, ये जितने भी डाउट्स हैं, जैसे कि हमें हिंट मिला है कि ये करना है, तो हमारा ध्यान होना चाहिए मेथड पे, एंड डिसोनिंग एनी डाउट दैट कम्स। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि मुझे आत्मा को सेंटर नहीं जाने देते हैं हमारे घर के लोग। सो यहाँ पे यही चीज़ है कि यू नो, सेंटर जाके करना क्या है, करना क्या है, कहानी से बाहर आना है, पारस बुद्धि का इस्तेमाल हो, जिससे हमें हर किरदार अलग और उसके पीछे का अभिनेता अलग दिखे, है ना, और कहानी के किसी भी सीन से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं हो। उसमें हेल्प करता है ये इन्वायरमेंट सेंटर का। तो ये काम हो रहा है बिना सेंटर जाए, ना। मन ने या फिर अब स्पिरिचुअल कंप्लेंट स्टार्ट कर दी है कि पहले दूसरी कंप्लेंट करता था, अब उसे नॉलेज मिल गई है तो अब दूसरी कंप्लेंट्स करता है कि ये करने को नहीं मिल रहा, वो करने को नहीं मिल रहा। मन की फितरत वही है, फितरत वही है कि कहानी में उसको प्रॉब्लम्स ही दिख रही हैं, और अपने पे काम करने पे आत्मा जग ना जाए, इसलिए वो डाउट्स क्रिएट करता रहता है और कंप्लेंट्स क्रिएट करता रहता है ना। तो चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, मन को ज्ञान मिल रहा है अज्ञान मिल रहा है, डजेंट मैटर, बिकॉज उसकी फितरत, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम रहती है कि उसको आत्मा जगने के लिए कुछ करने लगे, उसमें रुकावट डालनी है। तो वही चीज़ हो रही है। तो हमें ये देखना है कि हम
ड्रामा से परे जा रहे हैं। हाँ, अब ड्रामा में रहते हुए अपने घर की स्मृति में रहते हैं, अपने घर की जो परिवार है उसकी स्मृति में रहते हैं। हाँ, तो जो हमारे अभी ड्रामा में जो घर के लोगों का पार्ट प्ले कर रही हैं, उन आत्माओं से कोई शिकायत नहीं रहेगी, उनके लिए बहुत शुक्राना रहेगा, क्योंकि उनमें बैठा हुआ एक्टर दिखेगा, है ना। और दिखने की बात नहीं है, एक समझ है ये, है ना। ये एक समझ है जिसको जितना हम खुद अपने पार्ट से संतुष्ट होंगे तो दूसरों के पार्ट से संतुष्ट था, वो नेचुरल रिजल्ट है। तो ये चीज़ हो रही है तो वो वाले रास्ते भी खुल जाएंगे। बट ये चीज़ नहीं हो रही है और हम उसको कंप्लेंट बना के बैठे हुए हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये नहीं हो रहा है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रही, तो वो तो नेवर एंडिंग कहानी है ना। तो मेन काम हम कर रहे हैं, सभी के लिए है ये मेन जो स्टेप है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि स्टोरी से बाहर आना, कहानी से बाहर आना, कहानी में रहते हुए हमें जो बिहाइंड द सीन्स की जो रियलिटी है ना, वो अनअर्थली जो रियलिटी है, अनअर्थली अलौकिक, वो दिख रही है, अपने पार्ट में वो दिख रही है। तो यहाँ कंटेंटमेंट है तो बाहर भी नेचुरली सबके लिए कंटेंटमेंट होगा, सीन से और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। There's a question, how to know which decision is from Maya और रावण and which is from the soul, how to know which is right। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी डिसीजन जो कि, ये बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है और इसका काफ़ी डेप्थ भी है। जितना हम देखिए ट्रूथ की कंपनी में रहते हैं, परमात्मा के साथ रहते हैं, है ना। हमने बोला कि सुरक्षित जो माइंडसेट है वो बढ़ता है, संतुष्टता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। उसके साथ साथ में पावर्स भी हैं, और पावर्स कौन सी, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, ये बहुत रिफाइंड, सारी पावर्स बहुत रिफाइंड होती जाएंगी। दैट इज़ वाई ट्रूथ की कंपनी लेने के देर आर जस्ट अनलिमिटेड रीजन्स बोले, या अनलिमिटेड प्राप्तियाँ, unlimited attainments, so how do we know? पहली चीज़ है कि if we are in the company of truth, परमात्मा के साथ रह कर कुछ कर रहे हैं, उनसे बात करके कुछ कर रहे हैं। जो हमने 4 सीक्रेट्स देखे कि what he knows, what he sees, वो क्या देखते हैं, वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, इसको ध्यान में रख के जब हम कोई डिसीजन लेंगे तो वो राइट होगा। और माया और रावण का एक बहुत ही एक लाइन में अगर बोलें तो माया और रावण का डिसीजन हमेशा जो हमारी कैरेक्टर आइडेंटिटी है, मीन्स इस केस में नताशा, इस केस में अनन्या, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा माया रावण डिसीजन लेगा। ये अच्छी लगे, है ना, अनन्या दूसरों को अच्छी लगे, इसके लिए ही माया रावण हमेशा डिसीजन लेगा, बहुत ही सटल वेज में, कि मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा बनना है, मैं किसी की हेल्प ऐसे कर देती हूँ बाहर से, फिर मुझे 4 लोग डांट रहे हैं तो आई एम क्राइंग टीयर्स एंड आई एम सेइंग कि मैंने तो बस हेल्प करी थी, सो आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एन इमेज दैट आई एम वेरी हेल्पफुल। कोई भी इमेज को प्रोटेक्शन करने, माया और रावण हमेशा इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ही डिसीजन लेगा। और कोई भी हैबिट हो, इस कैरेक्टर की लेजीनेस की, केयरलेसनेस की, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही डिसीजन लेगा। और जो सोल का डिसीजन है, उन डिसीजन से हमेशा ये जो कैरेक्टर की जो आइडेंटिटी है ये हमेशा शैटर होगी, है ना। सोल के सारे डिसीजंस ऐसे होंगे कि ये जो कैरेक्टर आइडेंटिटी है, इसकी जो पर्सनैलिटी है, ये ईगो हमेशा क्रंच होगा, ईगो क्रंचिंग डिसीजंस होंगे, है ना, वेरी नेचुरली। सो कहीं पे मुझे सच बोलना है और सच बोला तो बहुत सारे लोगों को, बॉस को प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी और को प्रॉब्लम हो जाएगी, वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, है ना। लेकिन सोल क्या डिसाइड करेगी कि आई विल डू व्हाट्स राइट। हाँ, ये पसंद करे नहीं करे, इसकी गुड बुक से मैं हट जाऊँ, ये मुझे कभी ना देखे, दैट्स ओके। ये एक रिबेलियन नहीं है, लेकिन इससे जो ये कैरेक्टर आइडेंटिटी के जो फियर्स हैं ये सब पॉपअप होते हैं एंड दे क्रंच। तो
इस तरीके से एक वन लाइनर, बट इट इज़ क्वाइट डीप। ये हम आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है कि ड्यू टू सम मेंटल इलनेस आई हैव नॉट बीन एबल टू फुलफिल बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माई फैमिली लाइक अर्निंग मनी एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसकी वजह से बहुत गिल्ट है। एंड थ्रोइंग लाइट इन टुडेज टॉपिक ऑफ राम, सीता एंड रावण, हाउ कैन आई कोप अप विद कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट दैट आई हैव नॉट बीन इनफ फॉर माई फैमिली। सो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे कि इस स्टोरी में कुछ भी पास्ट हो गया है, अभी इस सेकंड तक भी जो पास्ट हो गया है, तो दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट इज़ नॉट अ सैड, ये बहुत दुख की बात नहीं है, ये एक बहुत लिबरेटिंग चीज़ है कि अब जो हो गया वो हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में क्या है, दिस प्रेजेंट मोमेंट। और यहाँ से जो हम चॉइसेस हैं, यहाँ से हमारा जो शिफ्ट है, उसी से चीज़ें हम देखेंगे शिफ्ट होना स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि गिल्ट कैसे आ रहा है, गिल्ट कैसे बनता है। जब हम बहुत ही एक स्टडी हुई थी, उसमें बताया था कि गिल्ट की जो वाइब्रेशन है वो एक शमशान घाट की जो वाइब्रेशन होती है ना, बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी है जब कोई पर्सन बहुत गिल्ट में है, शेम में है। और इसीलिए ये सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कही जाती है इस प्लैनेट पे, फीलिंग गिल्टी। क्योंकि ये जो एक फीलिंग है वो हमारे ट्रू नेचर से सबसे फर्देस्ट, सबसे ऑपोजिट कहें, एक्चुअली सबसे ऑपोजिट फीलिंग है ऑफ गिल्ट। क्योंकि अगर देखा जाए एक ट्रूथ की विजन से, एक सत्य की विजन से देखा जाए, तो हमेशा यही है कि ये जो है, ये नाटक की दुनिया है और यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, उसके हिसाब से बिल्कुल सही है और वो एक रोल ही निभा रहा है। तो अल्टीमेटली कोई दोषी नहीं है और सब निर्दोष है। लेकिन हाँ, जब हमारे अंदर जागृति आ रही है तो हम कॉन्शियसली ऐसे हर मोमेंट पे चूज़ कर सकते हैं राइट चीज़ करने के लिए। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि दूसरे जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लिए है कि पहले हम उस गिल्ट से बाहर आए। और उस गिल्ट से बाहर आने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रूथ है जो कि हमको बहुत लिबरेट करता है कि अभी तक जो हुआ है उसको तो कोई चेंज कर नहीं सकता है, और अभी तक जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। अपने लिए भी अच्छा हुआ है, दूसरे के लिए भी अच्छा हुआ है। क्योंकि हम ये सीन्स आए हैं हमारे स्टोरी में, जिसमें हमने कुछ ये नहीं किया या जो करना था वो नहीं कर पाए। इन सब की वजह से वी कैन सी कि जैसे कहते हैं ना कि रात और दिन दोनों जब हम देख लेते हैं, रात और दिन दोनों देख लेने से हम अपनी एब्सोल्यूट नेचर तक पहुंच सकते हैं, अपने कंप्लीट नेचर तक। सो एक हाई और लो देखना ज़रूरी होता है हर एक की जर्नी में। सब कुछ देख लेने से हमें पता चलता है कि एक्चुअली मैं बस वो देखने वाली वो शक्ति हूँ। सो वी हैव टू जस्ट सबसे पहले अपने आप को कहानी से जितना बाहर निकालते जाएंगे, नेचुरली हर सीन में क्या करना है और हर मोमेंट में कैसे करना है और राइट चीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के वाइज भी, वो तब हम सही तरीके से कर पाएंगे। अभी एक गिल्ट के माइंडसेट से हम 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले भी लेंगे, उससे अपना भी डिसएम्पावरमेंट है और दूसरों की भी। सो पहले अपनी पोजीशन ठीक करनी है। लेट मी कम आउट ऑफ द कहानी। इस केस में आपका शरीर का नाम जो भी है, पहले तो इसकी कहानी से बाहर निकले, इसको जस्ट एक कहानी की तरह देखें कि ये कब पैदा हुआ, उसके बाद लाइफ में जो हुआ, स्कूल गए, ये सारे सीन्स हैं, है ना। और इसको पूरा एक कहानी, एक स्लाइड शो की तरह हम देख सकते हैं कि ये एक पूरी कहानी है
और ये इस कैरेक्टर की चली और मैं इससे कम्प्लीटली अलग हूँ, जैसे मैं मूवी हॉल में बैठ के वो कहानी देख रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट मी। तो वो सेंस ऑफ सेपरेशन लाने से पहले जब अपना पोजीशन ठीक होगी, कहानी के बाहर की अपनी ब्यूटी को हम देखना शुरू करेंगे, उसको अप्रिशिएट करना, उसके बाद यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कैसे करनी है, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और साथ में हमारा उसको करने का, निभाने का तरीका भी सही हो जाएगा, जिससे दूसरी आत्माएं भी अपने अपने रोल्स में, उनमें भी जागृति आएगी और हम हमारे अंदर जागृति ला के दूसरों में भी जागृति ला सकते हैं। तो ये चीज़ है कि फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट लेसन, फर्स्ट स्टेप। ओम शांति। ओम शांति। ये डे हम 7 और 8 के क्वेश्चन आंसर्स हैं और यहाँ पे क्लास में आज एक एग्जाम्पल हम शेयर कर रहे थे जिस पे क्वेश्चन आया है कि प्लीज क्लैरिफाई दैट बॉम्बर एग्जाम्पल हु किल्स 50 पीपल, सो हाउ डज ही पे फॉर दैट। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है और एग्जाम्पल शेयर करने का एक यही एम है टू अंडरस्टैंड कि जैसे हम कार्मिक अकाउंट को या लॉ ऑफ कर्मा को एक समझते हैं ना, तो लॉ ऑफ कर्मा का मतलब है जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है ना। तो अगर हम जो बो कर रहे हैं, जो भी बो रहे हैं, सॉरी, उसमें झूठा हद का मैं है ना, हद का आइडेंटिटी, फॉल्स ईगो, ईगो तो फॉल्स ही होता है, एक फॉल्स आइडेंटिटी से अटैच होके हम कोई एक्शन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है लॉ ऑफ कर्मा का कि जैसा बोगे फिर वैसा रिजल्ट आता है। तो एक वैसे ही आइडेंटिटीज फिर ब्रेक होती हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देने का मतलब यही था कि अगर एक व्यक्ति है जो बॉम्ब प्लांट करता है और उससे 50 लोग आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 50 बार दोबारा जन्म लेगा और एक एक के साथ हर बार वो 50 व्यक्ति एक एक करके उसका कुछ अटैक करेंगे और फिर उसका कार्मिक अकाउंट सेटल होगा। ये उसका मतलब नहीं है। एग्जाम्पल बस इसीलिए शेयर किया कि जैसे एक व्यक्ति प्लांट कर रहा है बॉम्ब और उससे 50 लोग शरीर छोड़ देते हैं, तो उसके पीछे जो उसकी फॉल्स आइडेंटिटी जो काम कर रही है, जिसकी वजह से वो एक्शन हुआ है, वो फॉल्स आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है। किसी एक ग्रुप से बहुत डीप अटैचमेंट हो सकता है जिसकी वजह से वो एक ये एक्शन लेता है कि मैं बॉम्ब प्लांट करूँगा। एक किसी भी फॉल्स आइडेंटिटी की वजह से किया गया एक्शन है, तो उस वहाँ पे सेटलमेंट कैसे होगा कि विनाश फोर्सेस उसके पास उसी आइडेंटिटी को तोड़ने के लिए आएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि वो आत्मा एक ग्रुप से बहुत अटैच्ड है, तो उसके रिटर्न में अब इस आइडेंटिटी को ब्रेक करने के लिए उस पूरे ग्रुप उसको बिट्रे कर दे नेक्स्ट लाइफ में या उसी लाइफ में, या उसको बहुत एक हेल्थ इशू हो जाए जिसकी वजह से ही द सोल हैज़ टू कम बैक टू द ट्रूथ कि मैं कौन हूँ, के सत्य में उसको आना पड़ेगा। एक अटैचमेंट बना ली है कि मैं एक वायलेंट बीइंग हूँ ना, जो कि हमारे ट्रू नेचर से बहुत ही दूर है ना, बहुत ही फॉल्स बिलीफ है अपने लिए। सो अगेन उसको ब्रेक करने के लिए health issues and different sort of personally problems for many lifetimes ऐसा हो सकता है। बाकी हम बहुत डिटेल में किसका क्या नतीजा होता है ये तो नहीं बता सकते। बाकी कहने का जस्ट भावार्थ यही है कि अगर एक एक्शन किया जा रहा है एक फॉल्स आइडेंटिटी से, तो वो आइडेंटिटी हिट होगी ना विनाश फोर्स में। इट इज़ नॉट पर्सन टू पर्सन एंड बट इट इज़ मोर लाइक कि मुझ आत्मा ने किन चीज़ों से अटैचमेंट क्रिएट किया है, वो अटैचमेंट्स के लिए विनाश फोर्स आएगा। सो इट्स नॉट विथ नेसेसरली विथ अदर पीपल, मगर अगर हस्बैंड से क्रिएट किया है तो वो हस्बैंड की आइडेंटिटी ब्रेक करने के लिए विनाश फोर्स आएगा। अगर किसी धर्म, किसी ग्रुप से किया है, किसी रिचुअल से किया है, तो उसको ब्रेक करने के लिए विनाश फोर्स आएगा। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड, सो वो हमने एक सेशन में क्लियर नहीं करा है, उसके बारे में बात नहीं करी है, सो कैन नॉट आंसर ऑन दैट। बट हाउ कैन वी क्लियर पास्ट कर्म?
तो जो पास्ट कर्मा है उसका रिजल्ट है आज आर प्रेजेंट आइडेंटिटीज़। प्रेजेंट में जो फॉल्स आइडेंटिटीज़ हैं, अगर हम इनसे अपने को डिटैच करेंगे, ये फॉल्स आइडेंटिटीज़ को डिसॉल्व करेंगे, अपने ट्रू नेचर में आएंगे, तो इससे पास्ट का भी कर्म वो सेटल हो जाता है। हाँ, बिकॉज पास्ट में जो कर्म किया है उसका रिजल्ट आज प्रेजेंट डे में क्या है, डिफरेंट फॉल्स आइडेंटिटीज़, रोल से, पोजीशन से, दूसरों के रोल से, दूसरे कैरेक्टर्स इन आवर स्टोरी, वहाँ से डिटैचमेंट क्रिएट करेंगे तो पास्ट का अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, सेटल हो जाता है। एक और यहाँ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेन आई एम इन ट्रूथ आई फील सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ, देयर इज़ अ सर्टन कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन विथ एवरीथिंग अराउंड मी। और एंड में हमने जो बात करी थी सक्सेसफुल बेगर की, तो आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि डिफरेंस क्या है कंटेंटमेंट में और ईगो फीड हो रहा है, यू नो, व्हाट्स द डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ईगो फीड हो रहा है, यू नो, एक्सपेक्टेशंस हम कर रहे हैं और वो डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं, तो ईगो कहीं पे भी फीड हो रहा है, उसका रिजल्ट होगा इन मोर ईगो ना। रिजल्ट इज मोर एक्सपेक्टेशंस, मोर डिज़ायर, और ज़्यादा बंधन बनाने की टेंडेंसी, जो कि बहुत ही ऑटोमेटेड और बहुत ही जैसे नेचुरल। और जब हम अपने ट्रू नेचर से, ट्रू नेचर में रहकर जब इस ड्रामा में आ रहे हैं, स्टोरी वर्ल्ड में आ रहे हैं, जिसमें नेचुरल कंटेंटमेंट है, तो उससे उसका रिजल्ट है कि जो जैसे आएगा, लाइफ जैसे आ रही है उसमें नेचुरल संतुष्टता ना। तो जब जो जैसा डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग पावर भी वो भी इन्हांस होगी, कहीं पे भी कुछ परखना है वो भी इन्हांस होगा ना, कुछ डिसर्न करना है। सो वट एवर इज नीडेड विल बी डन ना। अगर बाहर में क्या किसकी ज़रूरत है, कुछ प्रमोशन है, जो भी है, तो ऑल दैट विल जस्ट कम टू यू। इट विल, ऐसा है कि जैसे वो सब अपने आप आएगा और उसमें हर चीज़ के लिए नेचुरली एक्सेप्टेंस। सो जब कंटेंटमेंट से हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आ रहे हैं इस प्ले में, जो हमारा नेचुरल नेचर है, तो उसमें बहुत नेचुरल एक्सेप्टेंस रहेगी बाहर में हर चीज़ के लिए। और बाहर में भी तब आती है जब हमारा खुद के पार्ट से, खुद के रोल से एक्सेप्टेंस है। बट जहाँ ईगो फीड हो रहा है, उसमें जब हम स्टोरी वर्ल्ड में आएंगे तो देयर इज़ और इच्छाएं और अपेक्षाएं, एक और कुछ कुछ पकड़ने की यहाँ स्टोरी वर्ल्ड में वो टेंडेंसी रहेगी, है ना। तो ये डिफरेंस है। एक और क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी चेंज अ पर्सन हु इज़ ऑल्सो इन ज्ञान एंड हैव सम प्रॉब्लम of negativity inside the person. Sometime the person is behavior is good and sometime bad. तो ये situation को कैसे resolve करें। तो देखिए, अभी जो हमारी starting position है ना हर relationship को लेके, तो हर जो character आ रहा है, किरदार play कर रही है आत्मा, उसके साथ जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में जो रिलेशनशिप है, जो भी सिनेरियो है, अभी उसके प्रति हमारी जो पोजीशन है वो ये है कि वो मुझे मेरे अंदर का कुछ ईगो दिखा रहा है, उसको सरफेस पे ला रहा है। सो ये हमारा जो विजन है इस कोर्स से, ये एक बहुत ही हेल्पफुल रहता है कि जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझ आत्मा को, जहाँ पे भी पेन फील हो रहा है, इमोशनल, यू नो, तो वो एक हमें सिग्नल दे रहे हैं कि अभी मुझे कितना काम करना है अपनी जर्नी पर। सो पहले हम उसको एज अ हीलिंग मैसेज लेते हैं कि मुझे अभी क्या हील करना है। ऐसा हो सकता है कि 99% वो गलत हैं, है ना, उनका बिहेवियर गलत है। मगर अगर गलत है, पहली बात तो अगर बिगर पिक्चर की बात करें तो गलत कोई नहीं है, सब अलग हैं, अलग अलग रोल्स हैं, बट गलत कोई नहीं है। तो पहला मुझे जो करेक्शन करना है अपने अंदर वो ये है कि क्या मुझे उसका रोल एज अ रोल दिख रहा है
ना, या आई एम मेकिंग इट अ पर्सनल प्रॉब्लम उस पर्सन का और मेरा भी पर्सनल प्रॉब्लम. सो आई थिंक ये हमारे लिए मैसेज है यहाँ पे कि एक्सेप्टेंस, मुझे अपने ट्रू नेचर में आना है. और उससे ये जो रोल प्ले है ये बिल्कुल एक प्ले की तरह, ये रियल दुनिया नहीं कि यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट इट इज़ अ रोल प्ले, है ना. कोई भी मूवी में कितने तरीके के रोल्स होते हैं. कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, ऑल दीज पर्सनालिटीज सब हैं. तो जब मुझे पता है कि ये ड्रामा है तो देन वो विजन रहे, है ना. तो हम देखेंगे कि पहले ये है सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन कि मुझे एक्सेप्टेंस कंप्लीट लानी है कि मुझे ये रियल वर्ल्ड नहीं मगर ये स्टोरी वर्ल्ड में एक कैरेक्टर है, एक रोल प्ले हो रहा है, तो वो मुझे आए, अपने रोल के लिए कंप्लीट एक्सेप्टेंस आए, उसके रोल के लिए आए. एंड फिर वहाँ से वो दूसरी जो आत्मा है जो वो रोल कर रही है उसको एक स्टेबिलिटी का, एक सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर मिलता है ना. उससे उसकी जितनी ग्रोथ होनी होगी वो हो जाएगी. सो एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो यही है कि ज्ञान में होना ना होना अभी दैट इज़ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हर सोल के लिए जहाँ से हमें पेन फील हो रहा है तो हमारे लिए सबसे पहला मैसेज है ना. और जब हम अपना पोस्चर राइट कर लेंगे, पोजीशन ठीक कर लेंगे, आत्मा ना अपनी सीट पे पूरा सेट हो जाए कि ये ड्रामा का दुनिया है, ये नाटक है, ये रंगमंच है, यहाँ नाटक चल रहा है, ये रियल नहीं है, सबकी रियलिटी नहीं है ना. रियलिटी बिल्कुल अलग है हर एक सोल की. तो वहाँ से तब ही जब हम अपने सत्य में स्थित हैं, दूसरे को उसके सत्य में देख रहे हैं, तब ही यहाँ पे आउटर सिचुएशंस में चेंज आएगा. तभी ड्रामा का जो प्लान है सत्य के युग को लाने का वो फिर अनफोल्ड होगा. यहाँ पे एक क्वेश्चन है अबाउट नार्सिसिस्ट personality. How do we handle if a spouse is narcissist? We have to take some tough actions to manage them. Does it mean we will create bad karma or we just keep on tolerating them? यहाँ पे देखिए, हम कोई भी एक्शन ले, अभी एक्शन क्या लेना है, उनका ट्रीटमेंट करना है, जो भी करना है, कुछ नहीं करना है, टॉलरेट करना है, जो भी एक्शन है वो जैसे आपको क्लिक हो वैसा आप लेंगे, जैसा ड्रामा में होगा, थिंग्स विल टच यू. बट कोई भी एक्शन लेते वक्त हमें बस इंटरनल पोजीशन क्या है ना, हम डील कैसे कर रहे हैं इस सिचुएशन से, हमारा एम वो है ना. इस कोर्स का एम ये है कि डीलिंग कैसे है. तो अगर मुझे वो पर्सन बिल्कुल नार्सिसिस्ट ही लग रहा है, मेंटल प्रॉब्लम उसकी लग रही है ना, या एक रोल में हमें समझ आ रहा है कि रोल की स्क्रिप्ट में यही है कि थोड़े समय के लिए दे हैव टू प्ले आउट अ नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, बट सोल का ट्रुथ अलग है ना. इस नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी से सोल का ट्रुथ, आत्मा का सत्य बिल्कुल अलग है इससे. तो जब हमारी पोजीशन राइट है कि हमारे देख क्या रहे हैं, तो जो चीज़ उससे जो भी एक्शन लिया जाएगा उसका रिजल्ट राइट होगा. राइट पोजीशन से राइट एक्शन अपने आप होगा, चाहे वो एक्शन कुछ भी हो, कुछ स्ट्रिक्टली बोलने का हो, कुछ लाइन ड्रॉ करने का हो, ट्रीटमेंट का हो, कुछ भी नहीं करने का हो, एक्शन जो भी हो, बट पोजीशन अगर सही है तो रिजल्ट सही आएगा. अभी किसी को पर्सनली एक हमने एग्जाम्पल शेयर किया है, यहाँ पे भी शेयर कर देते हैं कि किसी ने किसी को एक सेंटर पे एक बार किसी ने मनी कोर्स करने से पहले एक बड़ा अमाउंट दिया किसी को, और फिर वो पर्सन उसको लेके चले गए और वो रिटर्न नहीं किया. तो ये पर्सन ने उसके बाद कोर्स किया, इस बहन ने कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि जब पैसा दिया था ना, तो उसमें क्या क्या फॉल्स आइडेंटिटीज़ प्ले आउट हो रही थी, क्या क्या कहाँ ईगो इन्वॉल्व था. तो एक तो ये कि मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, मैं किसी का दर्द नहीं देख सकती, तो मुझे हेल्प करना है ना. ये एक काम कर रही है, एक फॉल्सहुड कि मुझे
ये बेचारे हैं, इनका करना है। तो देखिए धोखे की पोजीशन से कुछ हम कर रहे हैं तो धोखा वापस आएगा, है ना। पोजीशन धोखे की है, अपने को धोखे में रख के कर रहे हैं, है ना। जो देखिए ड्रामा में जिसका जो रोल है देने का लेने का, वो वैसे ही प्ले आउट होगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है मैं ये कर रही हूँ, मैं आत्मा जो भी रोल में है उससे अपने आप को एक धोखा दे रही हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे देना है, और मैं तो किसी का देख ही नहीं सकती दुख, क्योंकि मैं एक बहुत हेल्पफुल पर्सन हूँ। तो ये जो धोखे की पोजीशन से एक्ट किया जाएगा तो धोखा वापस आएगा। फिर इस बहन ने कोर्स किया और धीरे धीरे थोड़ा समय के बाद इस चीज़ को समझा, एंड दे पूरा वो ड्रामा का सीन उनको बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया कि हाँ वो तो जैसे होना था वैसे ही हुआ है, अभी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जो जाना था चला गया, और एकदम फुल स्टॉप। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स वो पर्सन ने खुद उनको कांटेक्ट किया और लंच पे आए, और उन्होंने कहा कि मैं आपका मनी धीरे धीरे करके रिटर्न करूँगा, आज ये छोटा सा अमाउंट है। तो वी सी कि जब राइट हमने सिचुएशन हो जाने के बाद भी पोस्चर राइट कर लिया तो सत्य से फिर सही पोजीशन से सही वापस आएगा, धोखे की पोजीशन से धोखा वापस आएगा। तो नार्सिसिस्ट देख कर कोई एक्शन लेंगे, क्रिमिनल के रोल को क्रिमिनल देख के, विलेन के रोल को, एक्टर को ही विलेन समझ के कोई भी एक्शन लेंगे तो फिर वही वापस आएगा, है ना। सो दैट इज द थिंग। यहाँ एक क्वेश्चन है कि इफ अ टेरिबल एक्सीडेंट सडनली हैपन्स इन द स्टोरी वर्ल्ड, लाइक समबडी सफर्स अ डेंजरस फायर एक्सीडेंट, जहाँ पे शरीर का दर्द जो है वो बिल्कुल इनटॉलरेबल है, और अगर हम 100% अपने सत्य में स्थित हैं ना, तो क्या इसका रिजल्ट होगा इनटॉलरेबल पेन में, रिजल्टिंग फ्रॉम फायर विल बी लेसेंड, मतलब ये कम हो जाएगा दर्द शरीर का, और द पर्सन विल सफ़र सेम लाइक अदर्स। सो यहाँ पर बिल्कुल यही होगा कि जब बिल्कुल हम सत्य में हैं कि शरीर अलग है और आत्मा को कभी कोई हानि नहीं है, कभी कोई हार्म नहीं है, कभी कोई आत्मा को कोई जला नहीं सकता, है ना। ये जैसे इसका एक्सपीरियंस है। इसको स्टोरी वर्ल्ड में हमें आते वक्त भी खुली आंखों से भी ये एक्सपीरियंस रहता है कि ये कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम की जो स्क्रिप्ट है और इसकी जो पर्सनालिटी है और इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये बिल्कुल अलग है, और मुझ आत्मा के पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल डिफरेंट। शरीर को जलाया जा सकता है, मुझे नहीं जलाया जा सकता, है ना। तो इस एनर्जी से जब हम हैं तो हाँ, अगर इस तरीके का आती भी है सिचुएशन, तो बॉडी का पेन जो है वो भी इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि उन सेंसेशंस को, बॉडी के जो सेंसेशंस हैं, जो भी इसमें हो रहा है, ये बिल्कुल लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है ना, मुझे हो रहा है। तो जब वो चेंज हो जाता है वो विजन कि ये मुझे नहीं हो रहा है ना, ये इस कॉस्ट्यूम में, इसमें एक रोल प्ले आउट है, तो हाँ ये डेफिनेटली है कि जो सोल के उस ट्रूथ में रहने के जो फीलिंग्स हैं वो ही नेचुरल लगेंगी। शरीर में कुछ हो भी रहा होगा तो जैसे पेन तो आता है, मगर पेन से मिजरी बनाना वो हमारे पास चॉइस है ना। तो पेन इवन आई थिंक ये पहले भी शेयर किया था आपसे पर्सनली कि इवन जब हम बैठे भी हैं बॉडी में ना, आत्मा बैठी भी है और बॉडी भी बैठी है, चेयर पे बैठी है, या हम चल भी रहे हैं, तब भी बॉडी के 10-15 नर्व्स दब रहे होते हैं, मगर तब हमें वो पेन नहीं लगता, बिकॉज हमें नॉर्मल पता है कि ये तो हम बैठे हैं, हाँ बॉडी बैठी है, लेकिन उस समय भी हमारे बैक में कई ऐसे नर्व्स हैं जहाँ पे वो बहुत दब रहे होते हैं। सो इवन वाइल वॉकिंग, इवन जब हम बोल रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारे बॉडी में जो वो सब काम कर रहे हैं, मगर ये क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमें पता है कि ये सब नॉर्मल है ना, शरीर के लिए ये नॉर्मल है। इवन जब हम खेलने के मैदान में हैं तब भी कोई बॉल मार दे, पैर पे चढ़ जाए,
तो भी हम उधर जाके कंप्लेंट नहीं करते, वी जस्ट नो, अंदर से पता है, हमारा एटीट्यूड ये है कि ये मैदान में तो ये सब होता ही है, तो वो बात नहीं, कभी वो चीज़ लगती नहीं है ना, इतने तेज़ी से। लेकिन जब हम एक ट्रेन में बैठे हैं और किसी ने हल्का सा पैर रख दिया, तब एकदम गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि तब एटीट्यूड इज़ कि ये तो मैं आराम से जा रहा हूँ। तो जब एटीट्यूड ये है ना इस ड्रामा के प्रति कि यहाँ पे खेल चल रहा है और खेल में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन ये चलता रहता है खेल में, तो फिर वो ड्रामा के प्रति जब एटीट्यूड शिफ्ट है तो उसमें जो भी होगा तो हमारे को पेन, आत्मा को पेन फील नहीं होगा, और उस पेन को भी वो बिल्कुल डिटैच होके, साक्षी होके देख पाएगी, है ना। साक्षी होके बॉडी में भी जो सेंसेशंस हो रही हैं, पेन है, उसको वो साक्षी होके देख पाएगी और उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो हाँ, ये चीज़ है। ये किसी ने पूछा है कि आत्मा में ड्रामा रिकॉर्ड भी है और आत्मा साक्षी भी है, दोनों साथ साथ है, और हमारी फ्री विल है कि हम साक्षी रहें और रिकॉर्डिंग में। तो क्या ये ठीक है? तो यहाँ पे यही है कि आत्मा में रिकॉर्डेड है जो स्क्रिप्ट है, और इवन संकल्प भी जो हम स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि संकल्प भी वही उठता है जो पिछले बार ड्रामा में उठा है। सो यस, अनन्या के लेवल की सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, मगर आत्मा इससे बिल्कुल साक्षी होके इसको देख सकती है ना। और जितना जितना स्क्रिप्ट से बाहर होके, स्क्रिप्ट से परे जाके आत्मा साक्षी होकर इस ड्रामा को देख रहे, ऑडियंस सीट में, अभी करंट टाइम ये है कि हम ऑडियंस की सीट ले लें ना, ड्रामा को देखने की। अनन्या के लेवल पे क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है ना, वो सब कुछ बिल्कुल होते जाएगा जब हम ऑडियंस सीट में हैं। मगर ऑडियंस सीट से उतर कर हम एक इसमें आ जाएं कि तो एक्चुअली ऑडियंस सीट में जब हम हैं तो परमात्मा का जो साथ है ना, उसकी वजह से इस कैरेक्टर के थ्रू भी बिल्कुल परमात्मा की ही लाइट और उनकी पावर्स फ्लो होती हैं। सो साक्षी रहना ये फ्री विल है, ये हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन है कि ऑडियंस होके देखें, और देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। और उसमें कोई डिसीजन लेना है जो हम इन्वॉल्व होके कि क्या करना है वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम साक्षी हैं, डिटैच्ड हैं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, तो फिर वो बिल्कुल राइट चीज़ एक सेकंड में परमात्मा का राइट संकल्प बिल्कुल टच होता है। और हाँ, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। So how do we really feel that connection with the Supreme Soul? We can practice reminding ourselves of our original home and reminding of our true essence to be able to connect with God regularly through the day. But what if it's not just, just not really sinking in, and if it feels more on a topic level, I think superficial level, है ना? सो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि रियल में परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे फील करें। सो व्हेन द ईगो माइंड, व्हेन हेतल और अनन्या एंड दैट पर्सनालिटी इज ट्राइंग टू मीट द सुप्रीम सोल, देन इट कैन नेवर हैपन, बिकॉज द कैरेक्टर cannot meet the director. It is only the actor that can meet the director. So even the Supreme Soul cannot help Ananya. He can only help the actor behind Ananya, actor behind Hetal. So when a thought is trying to meet, when we are इसको कैसे बोलें, I think कि जब ये जो पर्सनालिटी है ये सब समझ रहा है और ये मीट कर रहा है या इच्छा रख रहा है, इवन जब सोल इज कनेक्टिंग विद द सुप्रीम, देयर इज नॉट इवन द डिजायर कि मुझे एक्सपीरियंस करना है. इट इज़ अ वेरी नेचुरल नोइंग दैट आई एम विद हिम, आई एम विद द सुप्रीम बीइंग.
सो थॉट्स जो हैं, वी आर नॉट यूजिंग द थॉट्स टू कनेक्ट विद द सुप्रीम ना। संकल्प को हम यूज करके, ईगो माइंड के संकल्प को यूज करके हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये जितने भी थॉट्स मन में आ रहे हैं, इवन स्पिरिचुअल थॉट्स, मुझे एक्सपीरियंस करना है, मेरा एक्सपीरियंस तो हो नहीं रहा, इन सब से जब हम व्हेन वी आर नॉट ओनिंग देम, है ना, जैसे ही सोल सेपरेटेड है, क्योंकि अभी पत्थर बुद्धि का ही इस्तेमाल रहा है, तो इसकी वजह से जो थॉट्स मन में आ रहे हैं वो माया मन के ही थॉट्स हैं ना। जो इवन स्पिरिचुअल डिजायर्स भी हैं, दे आर ऑल अ रिजल्ट ऑफ पत्थर बुद्धि। सो द सोल्स नेचर इज नन ऑफ पत्थर बुद्धि का, माया मन का, ये कुछ भी आत्मा का नहीं है। बट व्हेन वी स्टार्ट ओनिंग दीज थॉट्स कि ये मुझे आया, मेरा थॉट है, तो फिर हम एक थॉट को यूज करके, एक थॉट्स आपस में दे आर फाइटिंग, कि एक थॉट कह रहा है मुझे हो जाए कनेक्शन, एक कह रहा है मुझे हो नहीं रहा है और मैं सही भी चल रही हूँ ये। बट ये सारे क्या मुझे दिखा रहे हैं, ये सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स, व्हाट आर दे शोइंग? दैट आई एम प्रेजेंट, द सोल इज प्रेजेंट, and as soon as I'm able to disconnect with all those thoughts, and when I'm disowning all those thoughts, not in a negative way कि मुझे चाहिए नहीं और मुझे annoying लग रहा है, but I'm just observing these thoughts. In that second, you have that experience that you are with the Supreme Being. So thoughts, the soul, is a very silent, पीसफुल प्रेजेंस, है ना। और वो है, मगर ये सारे ईगो माइंड के जो थॉट्स हैं, इसको पावर देने से, है ना, सोल इज पावर। सोल जिस भी थॉट को पावर देगी वो उसको ओन करेगी, है ना। सो जो परमात्मा के संकल्प हैं ना, वो संकल्प हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, है ना, हे आत्मा, मैं हर सेकंड तेरे साथ हूँ। So we have to first disconnect from our own mental chatter, all that background noise. And disconnect doesn't mean कि वो आएंगे ही नहीं. Disconnect means कि वो आ रहे हैं, but you don't feel I own them. You don't give them any power. How do we give the power? By saying it's my thought, है ना। उसको जैसे ही हम कहते हैं मैंने किया, तो वो जैसे ही तुरंत वो मैं और मेरा का लगाया लेबल, तो उसको पावर मिल जाती है, एंड देन दैट थॉट विल नाउ रूल यू ना। सो द सोल इज द मास्टर। वो ये सारे थॉट्स को बस ऑब्जर्व कर रही है, एंड इन दैट ऑब्जर्विंग मोमेंट, दैट डिटैचमेंट, यू जस्ट फील कि वो है ही, वो एक नेचुरल प्रेजेंस है ना। जैसे बच्चे को डेली अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस नहीं चाहिए टू फील कि मेरे पेरेंट्स हैं। He just knows, it's a very natural knowing कि my parents are here, है ना, मेरे माँ बाप हैं। और वो स्कूल भी जाएगा, कहीं पे दूर भी जाए, उसको पता है मेरे मम्मी पापा बैठे हैं। So it's just that it's a very deep eternal feeling, है ना, it's a very eternal knowing that I am with the Supreme Being. So I hope it's clear कि the way is just कि जितने भी thoughts हैं, even मुझे experience हो जाए, मुझे हो क्यों नहीं रहा है, मुझे करना है, I am none of this. Soul is connected. Soul is the child of Supreme Soul, and he is always there, always connected. So जैसे ही वो एक detachment, not owning any of these thoughts, then you just have that experience. You can have it all day. ना mental chatter चल रही है, the aim is not to finish this, but ये सब चल रहा है, thoughts आ रहे हैं, I am beyond these thoughts. My nature is of complete peace, absolute peace. And there is another question, or I think एक पहले वाले question में भी I'd just like to point out, जैसे पहले एक question था कि if in the story world somebody suffers a dangerous fire accident, so हमें इधर clear रहना है कि the soul is not suffering, soul कभी भी victim नहीं है,
इन सब चीज़ों का। ओके, बॉडी के लेवल पे है ये। हाँ, तो ये एक डिफरेंस क्लियर है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में भी है कि like if somebody has I'm always scared of being alone in this world, so I always look for connections and crave for bondings. Does that mean I would be left alone by force of nature to make me realize my true identity? इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं, तो डेफिनेटली फील फ्री टू connect personally if something is still missed out. तो यहाँ पर ये तो नहीं पता है कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, मगर yes, जो भी हमारा क्योंकि सोल का नेचर अलोन नहीं है ना। सोल इज हैज़ अ फैमिली ऑफ ब्यूटिफुल सोल्स, आत्माओं का पूरा परिवार है, और उसका नेचर ही है लव, वेरी लविंग, और हर एक सोल बहुत लविंग है, बहुत स्वीट है। सो द नेचर ऑफ एनी सोल इज नॉट ड्राई, कोल्ड एंड बीइंग अलोन। हाँ, सॉलिट्यूड पसंद है आत्मा को, एकांत, इंट्रोवर्टेड, ये नेचर है, मगर ये सारा नेचर नहीं है। तो हाँ, अगर हम उस चीज़ को रियल मान रहे हैं, या उस आइडेंटिटी से उससे बहुत डीपली आइडेंटिफाइड हैं कि दैट आई एम अलोन, और ऑल दैट, तो इट कैन हैपन। वी अट्रैक्ट, वी मैनिफेस्ट रिलेशंस where we ultimately conclude that I am alone, nobody understands me, and that is a big probability. And so again, इसमें यही विनाश फोर्सेस, यही इस तरीके से विनाश फोर्स आता है कि बहुत मुझे कोई अच्छा लगेगा और सब कुछ बहुत ज़्यादा, एंड देन अगेन सडनली इट इज़ sort of vanished again। उसमें वो एक hollow feeling आने लगती है कि आई एम alone और मेरा कोई नहीं है। तो एक betrayal in the form of betrayal आ सकता है, but the truth remains the same। सत्य बिल्कुल changeless है, और सत्य यही है कि हर एक soul बहुत ही naturally बहुत complete है, एक complete personality है, बहुत उसका nature है लव, एक्सेप्टेंस, और हर एक सोल के साथ हमारा वो डीप कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है, बहुत ही लवली रिलेशनशिप है। सो नाउ वी कैन वी हैव द ऑप्शन कि ये जो फॉल्स आइडियाज़ हैं हमारे रोल से रिलेटेड, जो आइडियाज़ हैं, उसको हम डिसोन करें, इन द सेंस वी डोंट गिव देम पावर। एक हो सकता है कि नेचर है इस कैरेक्टर का, बिकॉज ऑफ वट एवर पास्ट का, या जो भी इस लाइफ की भी स्टोरी में, तो जो भी नेचर है उसकी वजह से ये बहुत एक रियल हमें लग सकती है ये पर्सनैलिटी। बट नाउ लेट मी शिफ्ट इट कि व्हाट्स माई रियल पर्सनैलिटी। एक्चुअली जिसको अभी तक मैं समझ रहा था कि ये मैं हूँ, एक्चुअली वो मैं हूँ नहीं। हाँ, तो लेट मी कम टू दिस एंड एक्चुअली मेकिंग एक्सपीरियंसिंग अ रिलेशनशिप विद द सुप्रीम बीइंग। उसमें जैसे हमें सारे रिलेशनशिप्स का एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ कंप्लीट पर्सनैलिटी, है ना। तो उस कंप्लीटनेस के साथ जितना सोल कनेक्ट करती है, उसके जो माइंड में जितने भी दाग धब्बे हैं कि मैं ऐसा हूँ, और जो भी फॉल्स हुड से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज़ हैं, जितना हम उस ओशन के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, तो उतना वो सारे फॉल्स हुड के जो दाग धब्बे हैं वो मर्ज होने लगते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक कमेंट है कि आत्मा में पार्ट रिकॉर्डेड है, बट इस पार्ट को हम किस मनो अवस्था से प्ले करते हैं वो डिसीजन हमारा है ना। तो दैट्स वेरी राइट, है ना। वी हैव द चॉइस कि हम इसको पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके प्ले आउट करें, या पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल करके, सो दैट सीता के पास वो चॉइस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोई फैमिली मेम्बर असुर फेज में है तो उसे कैसे इंटरेक्ट करें।
तो यही है कि जितना हम ब्राह्मण फेज में आते हैं, जो कि इससे पहले भी जो कमेंट है कि ब्राह्मण फेज माना सत्य को मानना, जानना और उस पर चलना, है ना। तो हमारे ही अंदर के जो ये डिफरेंट फेजेस हैं, ये भी मन के स्टेज पर पॉपअप होंगे, है ना। असुर वाले भी थॉट्स, फीलिंग्स, ये सारा सारा पॉपअप होगा। क्योंकि अभी ये जो कैरेक्टर है, ये जो किरदार है, ये जैसे पिछले कई किरदारों का एक तरीके से निचोड़ है, रस है ना। तो जितना जितना हम अपने सत्य में आते हैं तो ये यहाँ पे भी प्ले आउट होंगे। तो हम जितना क्योंकि ये ट्रुथ की जैसे ये मेडिसिन है, तो इस मेडिसिन से जितना भी जो भी कचरा है वो सब सरफेस पे आता है, और उसको वो आ रहा है अंदर में, है ना। तो उससे जैसे हम डिटैच हो रहे हैं और हम अपने तब भी ट्रूथ में स्टेबलाइज हैं ना, स्टेबल हैं कि ये सब जो लालच का कोई थॉट है, ये सब ये जो आ रहा है पॉपअप, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है ना, ये पराया है, ये माया रावण के ये सब थॉट्स, फीलिंग्स हैं। सो जितना हम ये करते हैं तो यहाँ से जैसे डिटैचमेंट आती है ना, तो जितना हम आत्मा जितना अपने पार्ट से, अपने रोल से साक्षी है, डिटैच्ड है, उतना ही दूसरों के पार्ट से साक्षी डिटैच्ड रहती है ना। तो ये बाहर में जितना जिसका पार्ट बॉदर कर रहा है, तो इट इज़ अ साइन फॉर मी कि मुझे ये एक पेन मैसेज होता है कि कम टू योर ट्रूथ। तुम अपना ऐसा कुछ होगा अंदर में जो कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ पॉपअप होता है तो उसको रिजेक्ट करते हैं। तो जितना यहाँ पे करते हैं तो उतना ही बाहर वो रिजेक्शन की एनर्जी रहती है दूसरे पार्ट्स के लिए, है ना। सो वंस वी हैव दैट नेचर कि अंदर में इसी को कहेंगे ब्राह्मण फेज, है ना, कि अपने ट्रूथ में कितना स्टेबल है। तो ट्रू नॉलेज, ट्रू लव फॉर गॉड, मतलब अपने ट्रूथ में कितना स्टेबल है। परमात्मा जो देखता है, जो फील करता है, वही मैं देखूं, वही मैं फील करूं, वही मैं सोचूं, है ना। तो इस ट्रूथ में जितना स्टेबल है तो उतना हम डिटैच हो पाते हैं अपने रोल से, इस पार्ट से, इस किरदार से। और जितना ये होगा उतना बाहर के फिर रोल्स, वो तो फिर बहुत ही ऑटोमेटिक है, उस पर तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है। तो इसमें यही है कि इंटरेक्शन उनसे कैसे करें, उससे पहले हमें देखना है कि हाउ एम आई एक्चुअली इंटरेक्टिंग विथ दिस कैरेक्टर एंड इसकी फीलिंग्स, है ना। यहाँ पे कंप्लीट एक्सेप्टेंस। तो बाहर में इंटरेक्शन में स्टेप क्या लेना है वो तो जैसे पहले बताया, स्टेप जो भी लेना है, बट देखने की, डील करने की पोजीशन राइट, है ना। कि वो सोल बस एक फेज में है। असुर फेज इज नॉट परमानेंट, टेम्पररी है, आज है कल जा भी सकता है। इट इज़ नॉट द ट्रूथ, परमानेंट नहीं है। तो वो जैसे विजन हमारा आएगा ना, वो जितना हम अपने ट्रूथ में स्टेबल हैं और अपना जो फॉल्सहुड पॉपअप होती है, झूठ जितना आ रहा है, मगर उसमें हमें बिल्कुल क्लियर है कि मेरा सत्य क्या है, तो बाहर भी सबका सत्य ही नेचुरली दिखेगा, है ना। दिखने का मतलब वही सत्य ही फील होगा। सो हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम असुर फेज, शूद्र फेज, टू बी सोल, टू बी वन सोल फ्रॉम देवता फेज। सो देवता फेज जो है वो तो रिजल्ट है ब्राह्मण फेज का। कितना हम अपने ट्रूथ में स्टेबलाइज्ड हैं, कितना जो परमात्मा की ट्रू विजन है, वो क्या देखता है, क्या सोचता है, क्या फील करता है और क्या जानता है, वो उस पे हमारा कितना होल्ड है ना। वो क्या जानता है वही मैं आत्मा जानती हूँ, वही मैं आत्मा सोचती हूँ, फील करती हूँ, वही देखती हूँ ना, घर ड्रामा को कैसे। तो वो जितना है उतना उसका रिजल्ट होता है डेटी फेज, है ना। देवता का फेज उसी का रिजल्ट है। सो ये जितना हम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो असुर फेज की, शूद्र फेज की जो चेन्स हैं, दे ब्रेक। एंड उसका तो जितना इस ट्रूथ में स्टेबलाइज्ड है, परमात्मा की कंपनी में है, तो उतना देवता फेज वो तो नेचुरल हो जाएगा। हमारा जो ड्रामा में जो भी रोल है तो वो हैप्पीनेस से ही होगा, है ना।
सो जैसे कहते ही हैं कि सच है जहाँ पे तो वहाँ ही खुशी है ना, तो सच तो बिठो नच कहते हैं, मतलब वेयर देर इज ट्रूथ देर इज हैप्पीनेस, देर इज चीयरफुलनेस। तो ट्रूथ का जितना है उतना डेटी फेज इज अ रिजल्ट। Yeah, so does the soul journey follow in sequence or it can skip one and go to the next phase without going through all the 6 phases? तो हाँ, वो एक सीक्वेंस है, क्योंकि जैसे दिन से रात होती है ना, शाम को हम स्किप कर लें और सीधा रात पे पहुंच जाएं, या रात को स्किप कर लें और सीधा मॉर्निंग पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। तो कोई सीज़न है उसको स्किप करके, है ना, बच्चा जो है वो बिना वृद्धावस्था में आए ही दूसरा कॉस्ट्यूम ले ले, तो जैसे यहाँ पे हम स्किप नहीं कर सकते, तो ऐसे ही वो एक नेचुरल साइकिल है, नेचुरल फ्लो है। तो ऐसे ही वो सारे फेजेस आते हैं, बट कौन कितना रॉक बॉटम पे रहता है, कौन कितना देवता फेज में रहता है, वो सब डिपेंड करता है ट्रूथ पे होल्ड कितना रहा है उस आत्मा का। उस हिसाब से बाकी सारे जितने भी फेजेस हैं वो अनफोल्ड होते हैं। हाँ, तो ये समय है ट्रूथ का, ट्रूथ में आने का। तो इधर जितना स्ट्रांग होल्ड होगा ट्रूथ में, उतना फिर हम लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, बाकी सारे फेजेस की फिर अभी हम लिख रहे हैं स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन अ सोल रिमेन इन ब्राह्मण स्टेज इन ऑल हर बर्थ्स, whether he has a special part or not so special part, or he must have to follow all stages according to the drama? Yes, हर आत्मा को सारे स्टेजेस में आना है, सारी फेजेस में आना है। इट इज़ जस्ट लाइक सीजन्स, है ना, अलग अलग मौसम है। तो जितना यहाँ पे हम यही पॉइंट करना चाहेंगे कि जब ओवरऑल जब हमारा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है, दिन का भी एक्सपीरियंस है, दोपहर का भी एक्सपीरियंस है, रात का भी एक्सपीरियंस है, तभी हम देख सकते हैं कि ये कौन है जिसके अंदर रिकॉर्डेड है ये दिन, दोपहर, शाम और रात। सो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, ये सारे जो फेजेस हैं, ये हमें हेल्प करते हैं, इसको, इस ट्रूथ को पॉइंट आउट करते हैं कि मैं इससे अलग हूँ, है ना। जैसे एक ग्लास है ना, उसके अंदर हमने दूध रखा है, दूध को हटा दिया, फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक रखी है, फिर उसको हटा दिया, फिर पानी रखा है ना, फिर उसको हटा दिया। तो हम अलग अलग चीज़ें इसमें रखी हैं। तो ग्लास वैसे ही है ना, ग्लास के अंदर हमने दूध रखा है, कभी ये, तो ये सारी स्क्रिप्ट, ये सारे फेजेस से आत्मा जाती है। मगर आत्मा कैसी है, उसका ट्रूथ क्या है ना, तो इस पे पॉइंट करता है। ये ग्लास में रखा हुआ सामान पॉइंट करता है कि ये रखा किसके अंदर है। सो ऑल दीज फेजेस, ये सब इशारा करते हैं कि ये फेजेस हैं ही क्यों, क्योंकि मैं आत्मा प्रेजेंट हूँ, है ना। तो मुझ आत्मा का नेचर क्या है, तो अब उस नेचर में आना इज द ब्राह्मण फेज। सो यस, हर एक फेज से जाना ही है, और वो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि जब हमारे पास टोटल एक्सपीरियंस है, हाई का भी है, लो का भी है, तो उसी एक्सपीरियंस के क्या, हाँ, जो अथॉरिटी है उसकी वजह से हम अपने ट्रूथ में आना आसान है। अगर सिर्फ दिन का ही एक्सपीरियंस है, तब तो हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि मैं यही मॉर्निंग हूँ, है ना। अगर सिर्फ देवता का ही हो, फिर तो हम कभी अपने ट्रूथ तक आएंगे ही नहीं। तो ये जो असुर का भी है एक्सपीरियंस, है ना, शूद्र का भी है, तो ये सब प्ले आउट होने की वजह से नाउ द सोल कैन ट्रूली एक्सपीरियंस कि मैं कौन हूँ, जिसकी प्रेजेंस से ये सारी स्क्रिप्ट्स प्ले आउट हो रही हैं। तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई सोल ब्राह्मण फेज में ही रहे। तो बिल्कुल, ये क्लास में हमने नहीं कहा है ना, आना ही होता है, इट्स ड्रामा। सो बिल्कुल राइट है कि इट इज़ ड्रामा, कि सारी फेजेस को क्रॉस करना होता है। Someone is saying कि when a soul comes in a lower phase, then it becomes natural she may do sinful acts. Then why we have to suffer for our sinful acts? देखिए, ये क्वेश्चन भी हम तब पूछ सकते हैं जब हमको कंप्लीट पिक्चर दिख रही है ना। लेकिन जब हम लोएस्ट फेज में हैं और आइडेंटिफाइड है कि मैं दुखी और
गुस्से वाली और इमोशनल और हर्ट होने वाली ही हूँ, है ना। तब इसमें अगर हम कोई एक्शन करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस डेफिनेटली आएगा, सिंफुल करेंगे तो फिर वो वापस आएगा। बट नाउ दैट वी नो कि मैं इससे ये भी एक जस्ट फेज है और मैं मुझ आत्मा का सत्य क्या है, तब हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं और तब हम इस चीज़ को अब जब विजन है हमारे पास, तो जब भी हम अपने हाईएस्ट ट्रूथ से एक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका एक रिजल्ट तो आता ही है, क्योंकि ये ड्रामा रंगमंच है और ये एक्चुअली एक प्लेग्राउंड भी है जहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। एक आत्मा अंदर में राम के साथ है और माया रावण पे जीत पा रही है, तो वो रिवॉर्ड्स भी उसका, रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज ये सब इस गेम में है ना। ये सब इस गेम से हम पता लगा सकते हैं। अगर किसी को फील हो रहा है कि हमारा जीवन बहुत दुखी है, विच मीन्स कि हर बार माया रावण से हार रहे हैं, उसका स्लेव है ना। सो दैट इज वाई दोज एक्शंस हैव टू कम बैक। मगर नाउ वी हैव द बिगर पिक्चर। तो अब हम जानते हैं कि सोल कभी भी विक्टिम नहीं है, बेगर नहीं है, और अब वो राम के विजन से अपने आप को देख रही है, परमात्मा के विजन से अपने आप को देख रही है, जान रही है। तो फिर नेचुरली वो विक्ट्रीज का डिफरेंट रिवॉर्ड है, उसका रिजल्ट डिफरेंट है, और जब वो अपने ट्रूथ से दूर है तो फिर उसका रिजल्ट डिफरेंट है। हाउ सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग आर रिलेटेड टू ऑल द फेजेस यू टॉट टुडे। सो दिस विल, ये अलग सेशन में, नेक्स्ट सेशन में होगा। तो किसी ने पूछा है कि व्हेन यू वर डिस्क्राइबिंग शूद्रा फेज यू सेड दैट पर्सन विल ईट, स्लीप एंड ट्रैवल फॉर एंजॉयमेंट। Is it possible that we get into Brahmin phase, get Gyan, and still eat food outside, travel, watch TV, etc.? These days I feel guilty about eating something nice or seeing a TV show as if I am wasting time. So is it still possible to enjoy ourselves in other phase? So देखिए, knowledge का मतलब है highest truth. तो जिस आत्मा का जो भी highest truth है वो उससे हटकर कोई भी एक्शन परफॉर्म करती है तो उसको गिल्ट आना वो बहुत ही नेचुरल है ना। अब जो एक्शन हो गया है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि जो एक्शन हो गया अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो वी हैव दैट नॉलेज ऑल्सो कि अब गिल्टी होने का क्या फ़ायदा, दैट इज़ अनदर टाइम वेस्ट। गिल्टी होना भी टाइम वेस्ट है ना। वो भी आत्मा, वो भी मतलब एक लॉस में लेके जा रहा है। बट वॉट एवर इज़ आर हाइएस्ट ट्रूथ, है ना, उससे नीचे आकर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये गिल्टी फील होना ये बहुत ही एक कॉन्सिक्वेंस है। सो वी जस्ट हैव टू सी। ऐसा कोई ये नहीं है कि ये नहीं करना है और ये ऐसा करना है, बट जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू कि वाई वन फील्स गिल्टी ना। तो अपना जो हाईएस्ट ट्रूथ है, जो हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है, उससे नीचे आके सोल कुछ करेगी ड्रामा लेवल में तो उसको इंस्टिंक्टिवली पता चल जाएगा, जिसको कहते हैं ना इनर वॉइस, वो हो ही जाएगा कि दैट इज़ आप अपनी हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग से हटकर कुछ कर रहे हो। सो इफ़ योर हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऑफ यूटिलाइजिंग टाइम, समय को अच्छे से यूटिलाइज करने का अब आपको एक हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है, उससे हट के अगर आप कुछ करेंगे तो हाँ वो फीलिंग, वो चीज़ आएगी। और उसको भी फुल स्टॉप लगाने के लिए देयर इज़ वी ऑल्सो नो कि वी कांट चेंज द पास्ट। बट अगर हम अभी कोई एक्शन करेंगे और हम सोचेंगे कि ठीक है बाद में तो हम अपने को कन्विंस कर लेंगे कि ठीक है वो तो हो गया, तो दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ ये ऐसे प्लान बना के करने से वो ऑलरेडी वो चीटिंग की तरह होगा ना। और वो उस गिल्ट में हम अपने आप को करेंगे भी कि ये तो हो गया, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, अभी पास्ट इज पास्ट, ये तो डन हो गया है। बट वो कहीं ना कहीं वो ट्रूथ से नहीं आ रहा है, वो जो हम नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग नॉलेज टू सपोर्ट माया, तो उसका भी फिर वो फीलिंग फिर परसिस्ट करती है। सो ओम शांति, थैंक यू।